हाय एवरीवन, हेलो टाइगर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं फिर से फिजिक्स क्लासेस से अभिमन्यु वर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित किया था। तो वहां हमारा फर्स्ट चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बच जाता था, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो उसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा था। आज क्यों ना हम उसे क्लियर करें। तो मेरे बच्चों, वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है। तो प्लीज जरा आप यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले सर्वप्रथम हम वैद्युत क्षेत्र लेते हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हुआ वेक्टर ई। एक समान वैद्युत क्षेत्र हुआ वेक्टर ई, और इसमें आप लोगों ने एक थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। क्या? थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, जिसके ध्रुव -q और +q, -q और +q। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश होती है। धनावेश से ऋणावेश होती है। अब आपको पता है कि ऋणात्मक और धनात्मक के मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल, धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक, और इनके मध्य भी लगने वाला बल आकर्षण बल। तो तुरंत इस पर एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करेगा। प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करेगा, यानी कि इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का या संरेखित करने का प्रयत्न करेगा, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। तो जब इस पे प्रत्यानयन बल युग्म लगेगा तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? बल युग्म का आघूर्ण होगा टो। बल युग्म के आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? टो। तो टो बराबर होगा प्रत्यानयन बल गुना बीच की लंबवत दूरी। बीच की लंबवत दूरी। तो टो बराबर हुआ, अब प्रत्यानयन बल, ये दोनों परिमाण में तो परस्पर बराबर होंगे, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत दिख रही होगी आपको। है तो वेक्टर एफ ही, परंतु इनकी दिशाएं विपरीत होगी। तो क्या होगा? तो प्रत्यानयन बल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स जो इसमें होगा वो होगा -+q इंटू ई। अब ये कहां से आया प्रत्यानयन बल? चूंकि आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q। E = F/Q, जहां F वैद्युत बल था। तो यहां से वैद्युत बल F = Q इंटू E आ जाता है। तो ये जो प्रत्यानयन बल है -+q इंटू E हो जाएगा। अब बीच की लंबवत दूरी, अब वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि वो बीच की लंबवत दूरी जो क्षेत्र की दिशा में संरेखित हुआ वो कितना हुआ। तो देखिए मेरे बच्चों, हम यहां से डैश 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 करके एक लंब खींच लेते हैं इस आधार पर। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये कोण भी थीटा।
अब लंबवत दूरी हुई ये, हम लोगों को ये निकालनी है। तो द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी आप लोगों को कितनी बता रखी थी? 2l। कितनी बता रखी थी? 2l। तो हमें निकालनी है बीच की लंबवत दूरी ये। तो क्यों ना हम इसमें त्रिकोणमिति के सूत्र साइन थीटा इज इक्वल टू लंब वटे कर्ण। त्रिकोणमिति के सूत्र साइन थीटा इज इक्वल टू लंब वटे कर्ण का फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहां से निकाल लेते हैं इस लंब की वैल्यू। लंब इज इक्वल टू कर्ण साइन थीटा। आप यहां से देख पा रहे होंगे ये भाग वाली है टर्म, ये गुना में चली जाती है, तो लंब इज इक्वल टू कर्ण साइन थीटा। तो लंब हो गई लंबवत दूरी l और कर्ण हो गया 2l साइन थीटा। आपको दिख रहा होगा इस त्रिभुज में जो लंब आ गया वो कितना आ गया? 2l साइन थीटा। तो बीच की दूरी आ गई 2l साइन थीटा। तो यहां पर आपके पास बल युग्म का आघूर्ण निकल करके आ गया टो इज इक्वल टू माइनस प्लस क्यू ई 2l साइन थीटा। या हम लोग इसे लिख सकते हैं ई अलग से माइनस प्लस क्यू इंटू 2l साइन थीटा। और आप इस चीज से पहले से ही परिचित हो। माइनस प्लस क्यू इंटू 2l वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वेरी गुड। तो यहां से आप टॉ इज इक्वल टू निकाल सकते हो ई, इसकी जगह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P साइन थीटा। टॉ इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं PE साइन थीटा। यहां पर आपका बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक सिद्ध हो जाता है। तो कितना सिंपल था मेरे बच्चों। तो जैसे ही हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा था तो तुरंत उस पर एक बल का युग्म, प्रत्यानयन बल का एक युग्म आरोपित तो हो जाता था जिसे हम बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कर सकते थे। तो इज इक्वल टू कोई भी प्रत्यानयन बल और बीच की लंबवत दूरी। अब प्रत्यानयन बल था हमारा F की जगह हम लिख सकते हैं Q इंटू ई। माइनस क्यू के आवेश के कारण माइनस क्यू ई, प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू इंटू 2l साइन थीटा। टॉ इज इक्वल टू ई माइनस प्लस क्यू इंटू 2l साइन थीटा। माइनस प्लस क्यू इंटू 2l की जगह हम क्या लिख सकते हैं P। तो टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब आपकी इसमें एक विशेष स्थितियां होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। यदि द्विध्रुव लंबवत हो तो थीटा की वैल्यू आप 90 रख सकते हैं, तो टो की वैल्यू मैक्सिमम। यदि द्विध्रुव समांतर हो तो थीटा की वैल्यू आप 0 रख सकते हैं। और अगर द्विध्रुव आपका विपरीत दिशा में और समांतर ही रखा हो तो थीटा की वैल्यू आप 180 रख सकते हैं। आप इस तरीके से वैल्यू रख के टो के विभिन्न मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का सबसे लास्ट का टॉपिक था। सो आज हमने यहाँ पर क्लियर किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक मैंने जितने भी आप लोगों को टॉपिक समझाए हैं मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ समझाए हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के में टॉपिक्स समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आशा करता हूं कि समझ में आएंगे। तो मेरे बच्चों, अगर तुम्हें इन्हें और टॉपिक्स को क्लियर करना है तो आपको इन्हें रिवाइज करते रहना होगा, जिससे आप लोगों के टिप्स पे बने रहे। मैं टिप्स पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, तो टिप्स पे ज्यादा से ज्यादा बने रहे। तो मेरे बच्चों, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे आने वाली आगे की और वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो मेरे बच्चों, अब हम अगली वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर गॉस की प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे 12th क्लास का, हम उसमें जरूर आप लोगों से मिलेंगे और उसके टॉपिक्स को कहाँ, हाँ, टिप्स पे जरूर रखेंगे। तो मेरे बच्चों, आज का मैं टॉपिक यहीं पर एक समाप्त करता हूँ। केवल एक ही टॉपिक था आज, तो मैंने आप लोगों को
बता दिया। अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।